जब दूसरे का धर्म हो के आप हमारे धर्म को सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सीएम ऐसे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अलावा क्या किसी और सरकार ने इस कार्यक्रम को अपने आवास पे किया है? ये तो सबसे ज़्यादा जानकारी इसकी आपके पास होगी। अखिलेश यादव जी ने शहादत के नाम पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पर नमाजियों को बैठ के नमाज अदा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 4-5 वर्षों से मैं आ भी रहा हूँ और यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वो उनको इतना इतिहास की नॉलेज है, जो इतिहास हमें पता है वही एग्जैक्टली उनको सारा, मतलब नॉर्मली सीएम होते हैं, उनको अलग स्टेट्स के होते हैं, अदर कम्युनिटी के होते हैं, नहीं पता होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, संपन्न हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशप्रीत सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं आलमबाग चंदनगर। आलमबाग से। आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जानते हो इसके बारे में? जी, हमारे जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जब ये सब उनके बेटे थे, जब 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, तो इन्होंने ये जो तो शहीदी पाई है, ये मतलब दूसरों के धर्म के लिए पाई है कि अगर आज हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सही सलामत, वो उनकी शहीदी की वजह से हम लोग हैं। अगर वो शहीदी ना देते तो आज हम लोग शायद यहाँ पे ना होते। बिल्कुल। आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब दूसरे का धर्म हो के आप हमारे धर्म को सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सीएम ऐसे हैं। क्या कभी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है? नहीं जी, कभी उनसे कभी सुनता देखा उन्होंने, उनके बारे में सुनते हुए दिखाई दिए कि सिख समाज के लिए बात? जी सुनाई दिया। क्या नाम? मेरा नाम चरणजोत सिंह। कहाँ से? मैं यहाँ का मैं लखनऊ का ही हूँ। लखनऊ से? यस। बिल्कुल। कैसा लगा आज सीएम योगी आदित्यनाथ से आप मिले? बहुत अच्छा लगा हमको। हम आए यहाँ पर, हमने बानी सुनी, हमने सबक सुना और बच्चों का कीर्तन हमने सुना। क्या सीख और क्या नाम हुआ आपका? हरदीप सिंह। कहाँ से आए? मैं चंदननगर गुरुद्वारा से आ रहा हूँ, यही लखनऊ को। लखनऊ को। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हो? हाँ जरूर। कौन है? हमारे लखनऊ के सीएम, पूरे इंडिया। उत्तर प्रदेश के सीएम। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे सीएम के बारे में? वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी सारी ड्यूटी पूरी करते हैं और अगली बार इलेक्शन भी है तो मैं चाहता हूँ कि वो अगली बार सीएम वापस से बने। फिर से बने? क्या नाम हुआ आपका? गुरप्रीत सिंह। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। कैसा लगा आज सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा सुना? बहुत अच्छा। बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे थे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मैम आपका हम नाम जानना चाहेंगे? पारुल गुप्ता। आप आज यहाँ पर आई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे कार्यक्रम में, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि हमारे सूबे की मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश सरकार में आई हैं, उन्होंने अपने हाथ में कमान ली है। हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यक्ति खुशहाल है, खुशहाल जीवन में जीता है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद धर्मवाद के नाम पे राजनीति होती है, वो यहाँ पे उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है। क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी चाहे सिखों का कोई भी प्रोग्राम हो, त्यौहार हो, बखूबी निभाते हैं। चाहे क्रिसमस कर रहा है उसकी भी शुभकामनाएं दी, और चाहे दीपावली हो। और हम ये भी मानते हैं कि दीपावली में भी हमारे जितने भी सिख भाई हैं, हम सबको दिए जला के शुभकामनाएं देते हैं, मिठाई देते हैं। होली पे भी सब एक दूसरे के घर आते हैं। जो ये दूसरी पार्टियाँ ये भ्रम फैलाती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ सनातन की बात करते हैं, उसका मैं बिल्कुल यहाँ पे खंडन करती हूँ। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो सारे धर्मों को लेके चलने वाले हैं। और सिख भाई हमारे जितने भी हैं, हमारा त्यौहार मनाते तो हम लोग उनके त्यौहार मना के बहुत अच्छा लगता है। आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वो भी सीएम आवास पर। क्या कभी इससे पहले कभी हुआ? ये आप हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के अलावा क्या किसी और सरकार ने इस कार्यक्रम को अपने आवास पे किया है? ये तो सबसे ज़्यादा जानकारी इसकी आपके पास होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोग कार्यक्रम में जाते रहते हैं, क्या कभी गए पिछली सरकारों में? जो दूसरी सरकारें थी, दूसरे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को लेके चलते हैं। और पिछली बार भी यहाँ पे हुआ था और इस बार फिर से हुआ है। आप लोग देखिए, और हम मानते हैं कि हमेशा ये होता रहेगा। महाराज जी का ये घर ही है और महाराज जी अपने घर पर गुरु ग्रंथ साहब जी का जो प्रकाश है
अपने माथे पर रख कर यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया है, शबद कीर्तन सुना है, अरदास भी किया। और वीर बाल दिवस पर उन्होंने जो 4 साहबजादे जो देश के लिए शहीद हुए थे, उनकी कुर्बानी का, उनके बलिदान का विस्तृत वर्णन महाराज जी ने रखा है। किस प्रकार से धर्म और संस्कृति बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए उन बच्चों ने अपनी शहादत दी है। 2 बच्चे चमकौर के युद्ध में शहीद हुए और 2 सरहिंद की दीवार में शहीद हुए हैं। इनका व्याख्यान महाराज जी ने अभी किया है और महाराज जी ने पंगत के साथ संगत में बैठकर लंगर भी छका है। मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस नेक कार्य के लिए। और पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरे देश में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके आह्वान पर पूरे देश का हर, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हो, चाहे संघ कार्यालय, हर सनातन के धर्म में ये मन में विचार आया है कि जो बाल दिवस जो ओरिजिनल रूप में मनाना चाहिए वो इन्हीं 4 बच्चों के नाम से मनाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः यहाँ पर अपने कालिदास मार्ग पे यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्या पिछली सरकारें रहीं, क्या कभी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया गया? क्या अखिलेश यादव ने कभी शहादत हुए बच्चों पर बोला? अखिलेश यादव जी ने शहादत के नाम पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पर नमाजियों को बैठ के नमाज अदा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 4-5 वर्षों से मैं आ भी रहा हूँ और यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके मन में सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति ये उनका गहरा लगाव है। जिस हिसाब से उन्होंने क्या नाम है धर्म गुरु, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो, जिस प्रकार से उन्होंने शहादत के रूप में आज 4 साहबजादों का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये महापुरुष के रूप में एक, जब वो आक्रांता जो औरंगजेब था, उस प्रकार उस समय जब औरंगजेब थे और उस समय गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्होंने शहादत दी थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने शहादत दी थी अपने धर्म और संस्कृति बचाने के लिए, आज अगर जो देखा जाए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी उसी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हैं। निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री काल में यह सनातन संस्कृति हमेशा जागृति रहेगी और जिंदा भी रहेगी। जब सनातन की बात होती है, योगी आदित्यनाथ जी सनातन की बात करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो कट्टरता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। नहीं, कट्टरता क्यों नहीं रखेंगे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज? आपकी सरकार आएगी तो आप क्या नाम है कब्रिस्तान को बढ़ावा देंगे, आपकी सरकार आएगी आप क्या नाम है मुसलमानों को वीज़ा और वजीफ़ा देंगे, क्यों? और हमारी अगर सरकार आ रही है, सनातन संस्कृति की सरकार आ रही है, सनातन धर्म की सरकार आ रही है, हिंदुत्व की सरकार आ रही है और ये पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी है, उसके बाद भी क्या नाम है आप पूछते हो क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही और सनातन संस्कृति के लिए अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये अद्वितीय है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ इस कार्य के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले आपका नाम? कुलदीप सिंह। कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से। आज वीर बाल दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वो भी सीएम आवास पर, सीएम आवास के अंदर, और सीएम मौजूद थे। क्या ये सिख कम्युनिटी के लिए एक ऑनर की बात है कि किसी स्टेट का सीएम अगर किसी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा, और इस कम्युनिटी ने जो त्याग किए हैं देश के लिए, जो हमारे गुरुओं ने शहीदियाँ दी हैं, जो हमारे गुरुओं के बच्चों ने शहीदियाँ दी हैं, उसका कोई कंपैरिजन दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। ये योगी जी का हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास में इस प्रोग्राम को कराया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि योगी जी के अगर जिन्होंने भी अगर ये स्टेटमेंट सुने होंगे, वो उनको इतना इतिहास की नॉलेज है, जो इतिहास हमें पता है वही एग्जैक्टली उनको सारा, मतलब नॉर्मली सीएम होते हैं उनको अलग स्टेट्स के होते हैं, अदर कम्युनिटी के होते हैं, नहीं पता होती हैं। लेकिन योगी जी को सारी एक इतिहास की स्ट्रीमलाइन पूरी सारी ये है कि बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनको पता है कि शहीदी का मतलब क्या होता है। दैट इज़ वाई उन्होंने ये, मुझे लगता है कि क्या लगता है अखिलेश यादव ने कभी बलिदान की बात की, जो शहीद हुए उनकी कभी बात की? मुझे लगता है कि योगी जी ने जो कराया है वो आज तक किसी भी सीएम ने, किसी भी स्टेट के सीएम ने नहीं करा है। योगी जी ने जो, बिल्कुल जो करा, योगी जी ने जो करा है। अगर योगी जी राम की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, बलिदान की महान पुरुषों की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि कट्टरता की बात कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल इशू है, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, वो उनका अपना परव्यू है। बट हम ये जानते हैं कि हमारे गुरु ने
शहीदियाँ दी हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये सरकार समझती है, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास में ये इवेंट कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ से अगर जानकारी ले तो अभी तक जितने भी सीएम हुए हैं सबसे बेस्ट। अभी ऐसा नहीं सुना हमने, अभी ऐसा हमने सुना नहीं कि कोई इस तरीके का प्रोग्राम करा रहा हो या इस तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा। योगी जी 3 घंटे करीब बैठे रहे हैं इस प्रोग्राम में, कौन किसके पास इतना टाइम है किस तरीके के प्रोग्राम में कोई इन्वॉल्व हो सके, तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट सीएम जी। लेकिन मतलब वो खुद इन्वॉल्व होकर इतनी सब चीज़ें करते हैं, वो अच्छा लगता है देख के, है ना। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि वो ऐसे सेवा करते रहें और बने रहें। बात तो जो भी सीएम आता है, देखिए जब मौका आता है या कोई ऐसा समागम होता है या कुछ होता है तो आके सभी लोग बात करते हैं, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों में। और मुख्यमंत्री आवास पे तो अभी तक कोई सिख समाज बहुत बढ़िया बात लग रही है, और क्योंकि हम लोग भी खुद इस सेवा भाव से जुड़े हैं तो हम लोग को उन डीपली पता है उन सब चीज़ों का। लखनऊ के अंदर मैं बसा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद साहब जी के 7 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आए थे। जब पटना साहिब से वो आए थे तो लखनऊ में वो 3 दिन का टिकाव अहिजागंज गुरुद्वारा में दिया था। और आज जो साहिबजादों का शहीदी गुरुपर्व मनाया जा रहा है, मैं उसके बारे में संक्षेप में छोटी सी व्याख्या दूंगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि इसको रिकॉर्ड करके पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप पहुँचाएँ। जैसे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उन्होंने आदेश दिया था, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास। उनके साहिबजादों ने वचन दिया था जब उनके शहीदी दी जा रही थी मुग़लों के द्वारा धर्म को नाश करने के लिए, तो साहिबजादों ने कहा था कि ये सिख धर्म किसी पानी से नहीं सींचा जा रहा है, ये धर्म मेरे लहू के झोंक से सींचा जा रहा है, और इस धर्म को मिटाने वाले कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे। और आज तक सिखों के ऊपर या धर्म के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, सिक्खी उतनी ही प्रफुल्लित हुई है। आज वर्ल्ड के कई कंट्री में सिखों का निशान सा पंचत रूप से लहरा जा रहा है, और सबसे नंबर 1 सिखों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म ने ही अधर्म का विनाश किया है, और सिखों का और हिंदू धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने और गुरु गोविंद साहब जी ने अपने सर्वंस को निछावर किया है। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब, मतलब ये अभी हाल ही फिलहाल में या इससे पहले भी सरकारें थी? देखिए, मैं योगी सरकार और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि जबरन धर्म को अधर्म बनाने वाले जुल्मों का वे विनाश करते हैं और उनके खिलाफ हमेशा वो तत्पर खड़े रहते हैं। योगी जी ने जो साहिबजादों की शहादत के लिए पिछले 6 वर्ष से अपने निवास स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करते हैं, और सिख समुदाय व अन्य धर्म का सत्कार करते हैं। जैसे कि मेरे साथ में मिस्टर सतविंदर सिंह यादव जी, मिस्टर अरुण शुक्ला जी, देखिए इन सबको सम्मानित किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये धर्म का इतना अच्छा प्रचार करते हैं और अपने माध्यम से पूरी दुनिया में इसका प्रचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार जी का। आज वीर बाल दिवस जो है कार्यक्रम का जो है समापन हो गया, क्या कहेंगे, क्यों मनाया जाता है ये कार्यक्रम, क्या कुछ? देखिए, ये लाशानी शहादतें जिसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती है। 5 साल और 7 साल की छोटी उम्र के अंदर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया गया, और उन्होंने मतलब उस असहनीय जो जुल्म को, कष्टों को सहा, लेकिन अपने धर्म नहीं बदले। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की धरती के लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज था कि जो भारतवर्ष के लोग थे उनकी सोई हुई जो अंतरात्मा थी उसको एक जगाने का काम ये शहादतें कर गई, और इन्हीं शहादतों की बदौलत आज जो भारतवर्ष के अंदर हमारे राज बचे हुए हैं और हमारे जो राज हैं आज ये कायम हैं। सो इसलिए इन शहादतों के बारे में लफ्ज़ नहीं है कि हम इनको किस तरह से, इन छोटे छोटे बालकों बच्चों की बाबा, सिख धर्म के अंदर जो है उन्हें आदर से बाबा कहा जाता है, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। सो उनको आज हम नमन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो ये कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पिछली भी सरकारें थी, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि जो योगी जी के अंदर है, जो सिख धर्म की जो जानकारी है, जो उनका प्यार है सिख धर्म के लिए, जो सत्कार है, वो दुर्लभ है। वो मैं समझता हूँ देश तो क्या दुनिया के अंदर किसी दूसरे धर्म के अंदर जो ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि जब भी योगी जी के यहाँ जो कार्यक्रम होता है उसको भारतवर्ष के अंदर उसकी शलाघा नहीं होती, बाहर के मुल्कों के अंदर भी जो है योगी जी की शलाघा होती है जी,
योगी जी क्या सपा की भी सरकार थी, क्या सपा की सरकार में कभी ये कार्यक्रम मनाया गया? देखिए, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, तो उससे पहले तो वैसे ये कार्यक्रम नहीं मनाया गया। इस परंपरा की जो शुरुआत है वो हमारे आदरणीय जो है योगी जी ने करी है।